चलिए देखते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में 1 से 50 तक लगभग देख चुके थे। अब 50 के बाद मुख्य रूप से देखना है। तो 50 के बाद पहला क्वेश्चन है 51। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं -1 0 एवं 5 0 से क्या है, समान दूरी पर है, वह है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु, तो एक्स अक्ष पर क्या होगा कि एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का मान 0 होगा। तो वाई के माने में तो 0 है नहीं, तो ऐसी ऑप्शन गलत। वाई के माने में 0 है, यह में 0, ऐसे है। तो यही दोनों में से कोई एक क्या होगा, है ना, समान दूरी पर। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना का निर्देशांक, समान दूरी पर है जी। तो मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2। तो 5 में -1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 2। तो शुरू में 2 आएगा, तो शुरू में 2 को में है, वाई पर तो 0 होगा ना जी, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, तो नहीं तो उसको करेगा तो 0 आएगा, 0 + 0 तो 0 है। समान दूरी है तो मध्य बिंदु ना। अब मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/। यदि P बिंदु जो है A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इन दोनों का क्या है, तो y बराबर होगा, क्या चीज होगा, y बराबर क्या होगा। तो देखो ये ना y जे मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में y, तो मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो y का मान हमको पूछा, तो y के जोड़ो, तो y यहाँ क्या है 6, तो y बराबर y1 + y2। तो A और B में y1 क्या है 5 + y2 क्या है y, अब बटा 2, बस ये तो हो गया। तो 6 दूनी +5 पर जाएगा था -12 में से 5 गया 7। आंसर है, इस प्रकार से बना सकते हैं। x का बराबर -5 का आलेख ऐसी सरल रेखा होगा, x बराबर -5 ना, ये ना है जी, x बराबर -5 मान लो कि यहाँ है, तो यही ना खींचेंगे। आई क्या है, ये y अक्ष के समांतर है कि नहीं, x के समांतर नहीं ना है, x के तो काट रहा, x के प्रतिच्छेदी है नहीं, ये y अक्ष के समांतर क्या है, y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाती नहीं, इनमें से कोई नहीं गलत। ये ऑप्शन ए का डबल है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, क्या है, x बराबर -5, x जो है -5 ही ना खिंचाएगा, x बराबर -5 तो y के x का जो मान होगा y के समांतर होगा, और y का मान जो होगा x के समांतर होगा। समझ में आया, x का मान y अक्ष के समांतर और y का मान x अक्ष के समांतर होगा। देखते हैं आगे, बिंदु इतना किस पाद में स्थित है, तो दोनों माइनस तृतीय पाद, दोनों माइनस, दोनों प्लस प्रथम, दोनों माइनस तृतीय। अब बच गया दूसरा चौथा, है ना। तो x बराबर माइनस दूसरा में, x बराबर प्लस चौथा में, है ना। तो ये हो गया तृतीय पद। बिंदु इतना इतना दोनों अवस्थित है, तो बिंदु इतना इतना, तो 3 2 है, तो प्रथम पाद -3 और 2 है, ये द्वितीय पाद है ना जी। तो क्या है, तो यहाँ देखो, ये प्रथम पाद में ये एगो आएगा, एगो यहाँ आएगा। एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर तो नहीं ना है, अक्ष पर रहेगा तो 0 होना चाहिए ना जी, अक्ष पर तो 0 होना चाहिए ना, एगो के मान 0 रहेगा तबे अक्ष पर रहेगा। वाई अक्ष पर ये भी नहीं है, एक्स अक्ष के एक ओर, एक्स अक्ष के एक ओर है, एक्स अक्ष के दोनों ओर गलत बात, एक्स अक्ष के एक ही ओर ना है, ये एक्स अक्ष होता है ना जी, एक ही ओर ना है दोनों, एक्स अक्ष के एक ओर, ऑप्शन नंबर सी इनमें का दोल है, एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर कहाँ है, -3 और 2 ही ना होगा जी, -3 और 2 ही में ना होगा, हाँ। तो एक्स अक्ष के एक ओर, यो परीक्षा में आया था, लगता है कि कौन सा प्रथम पाद में स्थित। देखो नियामक ज्यामिति आ जाए तो सबसे पहले ये ग्राफ पारना, ये ग्राफ पार से बहुत सहूलियत हो जाएगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, अभी एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर है ना, एक्स अक्ष के दोनों ओर का मतलब क्या था, एगो ऊपर होता है, एगो नीचे होता। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, वाई अक्ष से दूरी, सिंपल बात। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी जान ही करता है, √x2 - x1। तो x2 का मान माइनस, x1 का मान -5, माइनस माइनस +5, 5 में से 1 गया 4, 4 के स्क्वायर 16,
और 3 में से 7 गया 4, 4 को 16, 16 16 32, 2 रूट 4, 2 रूट 4 है 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 रूट 2, 32 का वर्गमूल निकाला जाए तो 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4, 4 रूट 2। ये देखो ऐसे बना दिए। ऐसे कैसे बनाए, हम जानते हैं सूत्र, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 का मान माइनस है, x1 का मान माइनस 5, अब माइनस बीचों में होता है तो माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 गया 4, 4 के स्क्वायर किया 16। यहाँ देखे y2 माइनस y1, तो 3 में से 7 गया 4, 4 के स्क्वायर माइनस प्लस स्क्वायर के प्लस से हो जाएगा। हाँ 16 16 32, 32 को लगेंगे 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4, बाहर निकलेगा अंदर में रह जाएगा रूट अंडर 2। y अक्ष से पाई का दाई और y अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो P के निर्देशांक होंगे। सिंपल बात, y अक्ष से 5 इकाई दाई, x है y है, y अक्ष से 5 इकाई दाई, दाई इधर होगा तो y अच्छी है तो 5 इकाई मान लो कि यहाँ है। x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो P के निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक तो ये आया तो 5 ना होगा जी, तो x का मान कितना, x अक्ष पर y का मान, x अक्ष पर y का मान 5 0 है। बिंदु इतना किस पाद में है, तो माइनस पहला आ जाएगा तो द्वितीय पाद है ना, कौन पाद, और दोनों प्लस प्रथम पाद और दोनों माइनस तृतीय पाद। पहला में x का मान माइनस द्वितीय पाद में और चौथा में आ जाएगा x का मान प्लस। देखते हैं बिंदु इतना इतना में मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निशान, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र जानते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 प्लस x2, तो देखो 4 प्लस 2 4 2 अब बटा 2 तो 6 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो शुरू में 3 इमे है जी, इमे है, इमे है, इमे है, शुरू में 3 एक को मिलाए तो हो गया, ये -3 है, इन्हें करना की है, हमको प्लस 3 ना चाहिए था। आप देखते हैं y1 प्लस y2, तो -4 में -2 -6 में 2 से भागा -3, तो 3 और -3 आंसर। तो पहल का मिल गया, अगर पहल से हमको छटा गया तो दूसरे का मिलाने की जरूरत नहीं है। कार्तिल तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 में कोटि का मान क्या है, तो जो पहल का मान होता है भुज होता है, दूसरा का मान, जैसे कि कोई भी निर्देशांक लिखते हैं पहल का मान x और दूसरा का x को हम कहते हैं भुज, x को क्या कहते हैं और y को क्या कहते हैं, y को क्या कहते हैं, समझ में आया ना। तो पहल का मान कितना है 3 और 3 का मान क्या है भुज और -4 क्या है कोटि, और किसका मान पूछा तो -4, एक रोज जी ना होगा, एक रोज जी थोड़ी होगा क्वेश्चन। इतना इतना मिलाना रेखाखंड के मध्य बिंदु बन जाएगा, बिंदु इतना मिलाना मध्य बिंदु बन जाएगा, इतना के पाद में स्थित है, किस पाद में, तो दोनों एगो पहला प्लस पहला और दूसरा चतुर्थ पाद है ना, सिंपल बात। चार पाद जानते हैं ना जे, ये फर्स्ट पाद ए में प्लस प्लस माने दोनों मान प्लस, इनमें माइनस प्लस, में माइनस माइनस, में प्लस माइनस, प्लस से माइनस मिला है, ये प्लस है का चीज है, बस अंक से हमको मतलब है नहीं, में खाली चिन्ह से। बिंदु किस पाद में है, तो दोनों प्लस कौन पाद में है, इतना दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 36 64 100, 100 को मूल 10, तो 6 8 10 बताएं क्या है 6 8। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से चर्चों को 3 4 5, मूल बिंदु से दूरी तो 3 4 5 आने तो जाएंगे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस, तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल। इतना इतना बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं, बरका जाएगा, छोड़ देंगे, छोड़ने वाला ही करेगा। इतना इतना बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, तो इसको मतलब 2 नंबर में बनाएंगे, काला 1 नंबर बना देंगे। a का मान जिसके लिए बिंदु इतना 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 संरेख है क्या होगा, तो इसको छोड़ देंगे, काला बनाएंगे। बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से है तो ये वाला ना बनाएंगे, 3 4 5 3 4, माइनस प्लस देखना नहीं क्योंकि स्क्वायर करना है, स्क्वायर माइनस होकर करेंगे तो प्लस होगा। सरल रेखा है x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या है, तो x की जगह -2 y की जगह 3, तो -2 3 का है ना,
सटान बिंदु, तो ऐसे जाएंगे तो यही ना इसका निर्देशांक हो जी, एक्स वाई, एक्स का मान क्या होगा -2, वाई का मान 3। तो इसी का तो मनवा खाली लिख देना था, पहले एक्स का मान बाद में। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना होगा, तो ये छोड़ दो, कहला बनावे जाएगा, लंबा जाएगा, 2 नंबर में इसमें बनाएंगे। नियामक इतना इतना जोड़ने वाला झुकाव 3 है, ये छोड़ देंगे। इतना इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करिए, ये छोड़ सकते हैं। इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल छोड़ दो। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक इतना है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। तो परिमिति तो आगे हम बताए थे, 3 है 4 है तो 5 आएगा, सभ्य को जोड़ दो। 4 और 3 7 और 5 7 5 12 ऑप्शन ना सुन रहा है। 3 जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक आइसन दे देवे, एगो 0 0 मतलब मूल बिंदु दे देवे, एगो 0 4 एगो 0 3 ऐसे उसे दे देवे। तो जो अंक है जोड़ो, और जो दुर्ग बचा उसका स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल के जोड़ दो। तो 4 और 3 7, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 7 और 5 12। और ना आवे तो छोड़ो, जरूरी नहीं है बनावेला, वो का से अच्छा दूसरा बनाएंगे। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना इतना जोड़ने वाले रेखा का इतना के अनुपात में विभाजित करता है, काहे सोचा जाएगी, छोड़ो। सरल रेखा इतना तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, छोड़ दो, काहे चक्कर लगाएंगे। सरल रेखा x बराबर 2 माइनस वाई बराबर -2 है। तो अब देखो x का मान 2 और y बराबर -2, एक दूसरे के लंबवत है। अब सिंपल बात सोच लो, नहीं आता तो यहाँ जोड़ लो, x बराबर 2, x बराबर 2 यहाँ होगा, और y बराबर -2, तो y बराबर -2 यहाँ होगा। अब ये रेखा इसे तिरेगा, रेखा इसे तिरेगा, ये ना हो, क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत है। सही बात, एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के काट रहा है 90 डिग्री पर ना, लंबवत माने 90 डिग्री पर, ये सही बात होना चाहिए। एक दूसरे के समांतर, समांतर रहता तो कहीं कटता नहीं, एक दूसरे के ना तो समांतर नहीं लंबवत, गलत बात। निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा रहा है, पहले का सही है जी, पहले का ऑप्शन है। सरल रेखा जो x बराबर -1 y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। अब सिंपल बात में कुछ नहीं करना है, x -1 यहाँ आएगा, और y का मान 4, तो y का मान 4 यहाँ आएगा। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, अब देख लो एक दूसरे के लंबवत है। सही बात, एक दूसरे के लंबवत है ना जी, ये आंसर है का। एक दूसरे के समांतर रहता तो कट्टा नहीं ना, समांतर ऐसा ना रहता है, ऐसे थोड़ी है। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, तो पहले का माइनस द्वितीय में और दूसरे का प्लस ना। यदि त्रिभुज से शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना हो तो त्रिभुज केंद्रक ज्ञात करते। केंद्रक का सूत्र बताए हैं, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र x1 + x2 + x3 बटा 3। तो x1 2, x2 0, x3 4, तो 4 0 2 6, 6 में 3 से भागा देंगे तो शुरू में 2 नहीं है, शुरू में 2 है, शुरू में 2 नहीं है, शुरू में 2 है। अब देखो 2 में आ गया तो हमको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो एक वाव होता है क्या चीज कि y1 + y2 + y3 बटा 3। तो y1 जोड़ो, तो y1 का मान 4 और 6 10, और 10 में से 1 गया 9, और 9 में 3 से भागा देंगे तो 3, तो 2 और 3 कौन है, ये ना, ये तो 2 और -3 है ना, तो हमारा बी आंसर सही होगा। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा कि ना। अब सूत्र सुनल जा रहा है आप रोज, अरे सूत्र जरूरी है, सूत्र थोड़ा अच्छा से याद है, बनावे आ गया, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा दिया तो नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पास हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 के आना चाहिए, जो कमजोर हो सूत्र पर हो, ऑब्जेक्टिव बनाना सीखो, उसी ऑब्जेक्टिव में पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो लटक जाइए। अब रूटीन निकला है कि नहीं दसवां कभी। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से, तो 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से दूरी √x², तो 4 y² 9, 9 4 13, √13 है कौन हूँ ऑप्शन जी। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी √a² + b², तो 2 होगा। हाँ अच्छा देख लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है, x बीच की दूरी है तो x2 - x1, x2 माइनस है -x1, तो -1 - a -2 है, -2a का स्क्वायर +4 है आएगा। उसी तरह से ये भी हो जाएगा +4b, 4 स्क्वायर होगा, 4 कॉमन ले लो, a² + b², 4 का वर्गमूल
2√a² प्लस b², ये भी आंसर तो है कौन है? आई तो हूबहू क्वेश्चन किताब में बनाना है ना। कहां से भुला गया तो नहीं, हम भुला गए तो। बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से है 4 और 5, तो चर्चो को 50 16 25 41 41 को हूँ। बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में है? तो पहल का माइनस आ गया द्वितीय पाद, मूल पहल का माइनस और दूसरे का प्लस द्वितीय पाद। मूल बिंदु 3 4 की दूरी, तो 3 4 5 3 4 5, तो 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 9 25 25 को 5, यहाँ देखो बना लूँ ऐसे। कार्तिल तल में किसी बिंदु इतना की कोटि, तो कोटि दूसर का होता है। कुछ पूछे कोटि या भुज पूछ दे तो पहल का को क्या कहते हैं और दूसर का को क्या कहते हैं? कोटि। समझ में आया ना? तो दूसर का कितना है? -5 है ऑप्शन जे। कोटि का मान -5 दे लो तो बी आंसर, या माइनस कर लो। इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सब सही है ना, डबल है ना। दुकानें देखी थी। बिंदु 2 4 0 0 को जोड़ने वाला रेखाखंड में मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निशान क्या जानता? 2 और 0 2 होगा, और 2 में 2 से भागा देगा तो 1 आएगा, 2 में 2 से भागा देगा तो, और शुरू में 1 खोजो। इमें है जब 3 गो में नहीं है तो चौथा आंसर ही सही। 4 गो ऑप्शन है, 3 गो कर दिया कि न होगा तो चौथा अपने आप सही होगा कि ना? तो चौथा ऑप्शन है डबल आंसर डी, कोई नहीं। किसी बिंदु की एक सच से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो एक सच से दूरी क्या कहलाता है? एक सच को भुज कहते हैं, भुज के उल्टा। तो एक सच की दूरी क्या कहलाता है? कोटि। वाई से दूरी एक सच से बिंदु 3 5 की दूरी, तो 3 5, तो 3 3 चर्चा को 16 9 5 ना जे 50 25 और 9 34, √34 है। ओहो, वाई से बिंदु इतना की दूरी ना जे, तो वाई से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है ना। तो भुज की मान कितना है? 3 आंसर है। हाँ, मूल बिंदु से सोचिए। वाई से दूरी पूछा, कुछ कैसू क्वेश्चन को वाई से पूछा तो वाई से दूरी क्या होता है? भुज। अब भुज के मानी में से देख के लिख दो। ये कहता है एक सच से दूरी, तो एक सच से दूरी क्या होता है? कोटि। ये में से कोटि का मान देख के लिख दो, हो गया। युवा आएगा परीक्षा में। किसी बिंदु की एक सच से दूरी उस बिंदु का क्या कहता है? एक सच से दूरी क्या कहता है? कोटि। वाई से इसलिए ऑब्जेक्टिव करे, उसलिए सभ्य सुना जाता है ना। इस वन जरूरी है, दिमाग में रिवाइज होगा। कितना का तो याद होगा। लड़कन से तो का सुन, लड़की से का ना सुनल जाता था। लड़कन से सुनता है हरिंदर, सुनने के लिए हरिंद्रा भल्ले बेचारा कमजोर है, लेकिन सुनी तो सुनने के लिए तोरे फायदा लगी सुन रहा। 1 घंटा हम काहेला सुन दे रहे हैं, कहूँ जाके देखना कोचिंग में का दो ऑप्शन सुना जाता है। इनमें कौन कौन ऐसा लेकर जो दूसरों कोचिंग में पढ़े गया है 2-4 दिन? कोई ना हो, कोई ना दूसरा कोचिंग में पढ़े गए है। हाँ, एक लड़का आओ कोई हो, सुना जाता हूँ। हाँ, ऐसे याद करा देवल जाता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है। के वो इतना ऑब्जेक्टिव कितना आता है? आधा आता है ना। 500 का परीक्षा होता है जिसमें से 40 नंबर का प्रैक्टिकल, तब बच गया 460। 460 में से 230 ऑब्जेक्टिव नंबर और 230 सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पर उतने मेहनत करना है ना। ऑब्जेक्टिव पर हम कहते हैं जितना ज्यादा मेहनत कर फायदा। ऑब्जेक्टिव अगर तुम्हारा सही हो गया 1 नंबर कोई काटेगा नहीं, सब्जेक्टिव सही हो तो 1 नंबर काट लेगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर काट सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तू सही लगा के गलतियों से तो 1 नंबर मिल गया। तो 230 में से तो 200 ही हमें ला देना, 200 ला देगा। और 40 नंबर प्रैक्टिकल में से 30 नंबर ने, तो 200 प्लस 30 200 300 पर फर्स्ट है। कितना ला पड़ा? कितना पर 70। 70 कितना में से? और 230 में से कौआ मऊआ इसमें लिखबे तो आ जाए तो 70 आती ना हो। जो के ऑब्जेक्टिव उतना बरियार है उसका मैंने 17 नंबर लावे, लेकिन नहीं लिखते है कुछ खाली क्वेश्चन आंसर लिख देते। सभ्य चैप्टर में सभ्य सवाल के क्वेश्चन में उतार के आंसर करके ऐसे उसे करके तो 70 नंबर आ जाते आते कि ना। हम तोरा कहते हैं कितना नंबर तोरा आएगा? तू जितना ऑब्जेक्टिव में नंबर लाएगा उसका दुगना तोरा आएगा। और कोई ऑब्जेक्टिव में 150 नंबर सही कर रहा है
तो उसका लगभग 300 नंबर रहेगा परीक्षा में। अगर कोई 200 ला रहा है तो उसका लगभग 400 के करीब रहेगा। अगर कोई 210 ला रहा है तो उसका 420। अगर कोई 230 ला रहा है तो उसका 460 के करीब होगा। ज्यादा हो सकता है तर्जमानी कम हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव जरूरी है, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पढ़ते रहो। इन्हें सोचो कि 3 बार खत्म हो गया तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। क्योंकि जहां छोड़ा वो तोरा छोड़ देगा, हम छोड़े तो वो तोरा छोड़ेगा। तोरा छोड़ दिया मतलब तोरा नहीं याद रहेगा। खाना खा रहा है, खाना को छोड़ दिया तो खाना तोरा ना छोड़ दिया, तो पेट में थोड़ी जा रहा है। इसको छोड़ना नहीं है कहिया तक, जहाँ तक परीक्षा न पड़ जाए। हाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद करे, सब्जेक्टिव लिखते वो बतवाना लिख क्या। अब आ जाती क्वेश्चन कि राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था। आप क्वेश्चन यह आ जाते हैं कि राम प्रवेश राम के गांव के वर्णन करे, तो भिखन टोलाऊ में ना लिखवे क्या, सिंपल बात लिखवी कि ना। तो ऑब्जेक्टिव पढ़े से सब्जेक्टिव फायदा है और सब्जेक्टिव पढ़े से ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए दोनों को मिला के करेंगे। आप मेहनत करो, फर्स्ट आना ही है। 30-35 को लेकर परीक्षा देगा, उनमें से 30 को तो कम से कम फर्स्ट आना चाहिए। पिछला साल क्यों परीक्षा दिया था, 37 को लगता गया। 37 में से 30 को फर्स्ट था मेरे पास, तो 37 में से 30 फर्स्ट समझ लो। पूरा बिहार बोर्ड का 40%, 30% फर्स्ट था, लेकिन बिहार बोर्ड में 30% फर्स्ट था। 30% का अर्थ होता है 100 गो में 30 गो लेकिन फर्स्ट था। हमारा भी 37 गो में 30 गो फर्स्ट था, तो क्या भी ज्यादा हुआ। हमारा भी 37 लेकिन परीक्षा दिया, 30 फर्स्ट। बिहार बोर्ड जितना बिहार बोर्ड में लेकिन पढ़ा और 10वां का परीक्षा दिया, उसका 30% फर्स्ट आया, मतलब 100 गो में 30 गो फर्स्ट आया। समझ जाते ना रेशियो जी। मेहनत करेगा, यहाँ फर्स्ट आने का चांस ये ऑब्जेक्टिव के कारण बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अच्छा से होता है, इसलिए कहूँ गाइड लिवाद कर दिया गया होगा, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव याद नहीं करवाया गया होगा, ऐसे नहीं सुना गया होगा। और जब तक न सुना जाएगा तब तक कौन याद करने वाला। एक आध गो 2 गो 4 गो 5 गो बस। कहूँ तो गाइडो नहीं लिया हो जाता होगा, क्वेश्चन बैंक भी नहीं लिया हो जाता है बस। अरे कहूँ तो कर किताबें नहीं खत्म होता। यहाँ मैथ केवा बार चल रहा हो, दूसरा बार कहूँ मैथ खत्म नहीं हुआ होगा अभी। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ अलग से खत्म हुआ ना, हाँ ऑब्जेक्टिव यहाँ अलग से खत्म किया गया, तो मेहनत तो किया जा रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस चतुर्थांश में स्थित है, दोनों माइनस तीसरा चतुर्थांश, ये ना 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तीनों बिंदु संरेख यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा 0, याद कर लेना। 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो 2 अक्षों के दोनों अक्ष जहां प्रतिच्छेद करेगा उसको क्या कहेंगे। अरे एक्स, हाँ पहला तो एग्जाम देने जा रहा हो, एक्स अच्छा वाई जहां प्रतिच्छेद करेगा उसको मूल्य बिंदु ना कहता हो। अच्छा ना कह रहा, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो तमें समझ लेंगे रुक लिख के। आज जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना सही करके चक्कर में रहेंगे। सही बना है, छोड़ छोड़ के बनाना है, तो इन्हें कि एक बार स्टार्ट कर दिया पहला दूसरा सब रख ही देना नहीं। जो आ रहा है एकदम अपने से एकदम आ रहा है, एकदम ग्रांड है, लगे हम केस कर देंगे अगर ये गलत हो गया, तो अब वो बनाओ और शुरू से अंत तक जाओ, क्योंकि अंत में थोड़ा भेटा आया हल्का हल्का। अब पता चलता कि शुरू में भारी 4 गलत बढ़ा के आई तो दुख हो गए तो ना, तो अंत ले जाओ। तो शुरू में जो एकदम आवे कि ना हम जाने थे कि है आंसर, उसको रंगना है। काहे ना 20 को रंगा, आपको अंत में चल जाना, अंत तक, अंत में जो भी मिले लिखना। आप फिर शुरू से लग जाना, जो नहीं रंगे उसमें, है ना। तो नहीं रंगे वाला ले लिया सब कोई, रंगे वाला ले लो। 10-10 रुपया का आता है OMR शीट, OMR शीट ले लो। क्या कि हम यहाँ से देंगे, क्वेश्चन बैंक लेगा तो बनाने के लिए, तो उसमें से रंग के अपने मिलाना है ना। यहाँ ना मिलाया जाएगा, रंग के अपने से मिला लेना है कि वो हम सही बनाए, क्योंकि अपनाओं से मेहनत, हम नहीं कितना मेहनत करवाएंगे। वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो वाई अक्ष पर जी, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होने के लिए वाई अक्ष पर x का मान 0 होगा। x का मान 0 होगा मतलब कि शुरू वाला 0, शुरू वाला 0 है, ये हो सकता है शुरू वाला 0 है, हो सकता है शुरू वाला 0 है, हो सकता है। लेकिन y अक्ष पर तो y का मान y होना चाहिए, y का मान क्या होना चाहिए, तो y का मान यहाँ 0 है, गलत। y का मान यहाँ x है, गलत। y का मान y है ना,
वाई अक्ष पर वाई है ना हमको मिलेगा हो, वाई अक्ष पर एक्स ना मिलेगा। रुपेशवा का घर जब तो रुपेशवा नहीं मिलता है, वो क्या घर मिल जाता है शुभमवा, और शुभमवा के घर जब तो कौन मिलता है, हाँ शुभम तो मिल जाता है वो दिव्यांशु। तो जेकर घर पर हाँ गलती से मिल जाता है तो यहाँ गलती न बनावेला है। कभी कभी जब तो कहीं गए तो मिल गई गलती से, तो यहाँ गलती ना बनाना है। तो सही से सोच, सही से कि हमरा ही तो हमरा ही कौन मिलतो, हम मिलबो हाँ अबे ना तोर भैया मिलतो, तो गलती से एक आध दिन, तो गलती से एक आध दिन गलती न कर दिए। बिंदु इतना पाद में है, किस पाद में, माइनस और प्लस द्वितीय पाद। यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो तो छोड़ दो। कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु इतना की भुज का मान, तो भुज का मान बताओ कितना है, कोटि का मान। पहला बार जब यह क्वेश्चन आया था ना, पहला बार तब लेकिन दे दिया था इसे 3 और 4 में कोटि का मान, और सभ्य मार्क आ गया था 5। ऑप्शन दिया था ये में 5, अरे 3 और 4 तो 5। अरे कोटि किसको कहते हैं यार, दूसरा का कहते हैं। तो यहाँ आंसर तो देख, इनमें तो सब कुछ देवल है यार, वैसे देख के खाली लिख देना है ना। वो बाजी 20 को, अब तो बहुत इजी हो गया हो। पहले 20 को ऑब्जेक्टिव आता था जिसमें 10 को ऑप्शन वाला, 10 को भरे वाला, आओ 47 को पूरा क्वेश्चन होता था, और 27 को क्वेश्चन बनाना रहता था, जिसमें 5 को 5 नंबरी बा, 11 को 2 नंबरी बा, और 11 को 3 नंबरी बा। 11, 11, 22, 5, 27 क्वेश्चन बनाना था। अब कितना सब्जेक्टिव आता है, 15 को 2 नंबरी बा, और 4 को 5 नंबरी बा, है ना। 15 30 नंबर के, 4 5 20 नंबर, 50 नंबर, अब 50 को ऑब्जेक्टिव। अब बनाने के लिए सब्जेक्टिव कम हुआ ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव 50 को, पहले 20 को बनाना था, अब क्या को बनाना, तो 50 को बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हाली हाली बनाने आना चाहिए। हाली हाली बनाने के लिए हम सिखा ही रहे हैं, है ना। देखता है पार बिंदु P एक्स वाई से मूल बिंदु 0 0 के बीच की दूरी √x² प्लस, मूल बिंदु तो यही है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² प्लस y², x की जगह x, y की जगह पर तो वह हो जाएगा a अभी रहता तो √a² प्लस इतना चतुर्थांश में है। अरे इतना चतुर्थांश में कितना है, इसलिए प्लस प्लस पहला में, माइनस माइनस तीसरा में, है ना, माइनस प्लस दूसरा में, और प्लस माइनस चौथा में। सिंपल बात। और ना आवे तो इसे पार हो, मार दो। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हम न प्रभो आए चल एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, तो एक अक्ष पर है, तो एक अक्ष पर y का मान तो 0 होगा। एक अक्ष पर y का मान 0, तो y का मान 0 है, हो सकता है y का मान x, गलत बात। y का मान y, गलत बात। हमें तो लगता है कि एक अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो एक अक्ष पर y का मान 0 और x का मान x होगा, तो x का मान x नहीं है, तो इनमें डी आंसर हो रहा है। क्या आंसर होगा, डी। एक अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x और 0 होता है, क्या होता है, x और, लेकिन यहाँ नहीं ना दिया x 0 कहूं, नहीं ना, नहीं ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। आप वहां लिखू सकता है x और 0, ये देखो गलत दे रहा था। मूल बिंदु इतना की दूरी तो √x² प्लस y², उसको माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस, इन्हें माइनस वाला मार दिया, क्योंकि यहाँ तुम्हें सभ्य में पल से चलेगा। बिंदु इतना में y नियामक का मान है, बताओ ये आगे ले कि किसी बिंदु इतना में y नियामक माने y का मान, y का मान कितना है, कार्तिल तल में स्थित किसी बिंदु 8 - 9 के कोटि का मान, कोटि का मान कितना, हमने खाली चरावित हो इतना इतना मिलाना मध्य बिंदु, हमने बताओ आने तो देख बता दे तू कि जी हो 8 और 4 अब 12 के आधा 6 पहल का खोज है, दूसरा इमे है, इमे है, इमे है नहीं, तो इसी हो गया आंसर। आज जब 2 में मिल जाता 6 तो फिर y वाला के जोड़ लेते, तो 10 और 6 16 के आधा 8। बिंदु इतना इतना मिलाना रेखाखंड मंदिर हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक होगा, तो y अक्ष पर स्थित x का मान 0, y अक्ष पर स्थित x का मान 0 है। इसमें ध्यान से पढ़ना है, इसमें आएगा तो नहीं, इसमें गलती ना बनाना, इसमें पढ़ते आंसर होगा, ऐसा ना कि नहीं आयल होगा। देख लो कोई ना कोई आयल होगा 2014 के में आयल है ना, ए से होता है एनुअल, जो हमने के परीक्षा देंगे वो
तू सोती नहीं पागल का है, रात भर क्या करती है, अचार लगाती है। हाँ रात भर अचार लगाए, दिन की नींद मारे हैं। कार्तिल तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान, हाँ अरे बाबू कोटि का मान कितना, अब भुज के मान, बिंदु इतना ही मिलाने वाले रेखा छोड़ दो एकदम, इतना ही मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु के अनुसार, समद्विभाजित, समद्विभाजित, सम माने बराबर और दो भागों में माने मध्य बिंदु हो गए लोग। अब मध्य बिंदु देख लो, 3 में से 2 गया, 1/2 बराबर 1/2 है कोनो में, 1/2 है कोनो में, 1/2 हो गलो। और सम माने बराबर, दो भागों में बराबर बांटेगा तो मध्य बिंदु ना। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, अरे बाबू बिंदु 2 और 4, A का हो गया 5 7, अब B के निर्देशांक क्या हुए ले, है ना, कुछ नहीं करना है, भागा में 2, ये पटा गुना में तो 2 2 नहीं, 5 में से 4 घटाओ, ना 4 में से 5 घटाओ, -1 कहूं शुरू में तो नहीं समझेगा। क्या होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, x1 और y1 का दिया, x2 और y2 पूछ रहा है तो बटा 2 इपट जाएगा, तो भागा है तो इपट जाएगा गुना में, तो गुना में दोनों में गुना कर दो तो 2 2 नहीं 4 2 नहीं, इसको खाली घटा दो ले जाकर, तो 4 में से 5 गया -1, 8 में से 7 गया 1, -1 का +1, इतना बीच की दूरी यार, बीच की दूरी देख निकाल के देखे ले पगला, बीच की दूरी क्या जानते हैं, x2 - x1, 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 4, 8 को 4 दूनी 8 लगेगा, 4 का मूल 2 आएगा तो 2√2 आंसर है, 2√2D आंसर। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहते हैं, भुज। अब भुज है कहूं तो भुज ना है तो भुज को x निर्देशांक कहते हैं, भुज को क्या कहते हैं, x से निर्देशांक को भुज कहते हैं। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में आएगा, माइनस प्लस, मूल बिंदु से दूरी 15 8 तो 17, 15 8 तो किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो y अक्ष से, तो y अक्ष से भुज ना, भुज है कहूं ना, क्या दिखाई देती हो, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, बीच माने मध्य बिंदु, बीच माने बन जाएगा ना, बीच की दूरी ना निकालना है, तो बीच की दूरी x2 - x1 के, x2 2 और 2 में से 2 गया 0 और 0 का मूल 0, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया -3 में से -2 तो -5 और -5 का मूल 25 और 25 का मूल 5, 5 है आंसर। कोई बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाएं x अक्ष पर स्थित है, तो P के x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0, x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 है, सही बात, y का मान 0 नहीं है, y का मान 0 नहीं है, y का मान 0 नहीं है, ये तो हो गया, बनाहू की तो जरूरत नहीं है, x से ज्योंता दूरी पर x का मान होगा, बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दूरी है तो x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर सबसे पहले सोचो कि x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y का मान, तो y का मान 0 खोल दो चारों ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन में देखें कि y का मान 0 एक एक में है ना जे, तो 3 को तो गलत ऐसे हो गया और 3 को गलत हो गया तो वो अपने आप सही हो गया, मस्ती करो। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, और y अक्ष से दूरी, बिंदु 3 4 के मूल बिंदु 3 4 5, 3 4 कौन सा बिंदु मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है, मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है, सिंपल बात है, जो 13 के स्क्वायर कितना होगा 169, 169 किसका आता है 66 36 49 आएगा नहीं, तो ये आएगा डी। 12 के स्क्वायर 144 आप 5 है 25, 144 25 169, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है √x² प्लस, तो 90 का √x² प्लस y² करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना इतना कि बीच की बन जाएगा, इतना इतना कि समदूरस्थ x अक्ष का कौन सा है छोड़ सकते हैं, k का मान ज्ञात करें, यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो ये भी छोड़ सकते हैं।